हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर मार्केट अपडेट्स। और काफी टाइम बाद हम लोगों ने कम बैक किया यूट्यूब पे, क्योंकि हमारे चैनल पे थोड़ा सा इशू आया हुआ था। अल्लाह का शुक्र है वो अब सॉल्व हो चुका है। बट किसी भी खतरे से पहले मैं आपको एक चीज गाइड कर दूं यार, ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर चैनल को कुछ होता है तो हम आपको चैनल में ही, अपने चैनल में नीचे जो व्हाट्सएप चैनल उसमें गाइड कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी शेयर की जाती है। जैसे हमारे चैनल जब हम नहीं अपलोड कर सकते थे उस वक्त मैंने एक डिटेल अपडेट शेयर की थी कि भाई एरिया बीटीसी अगर होल्ड करेगा यहाँ पे बाय करो, क्योंकि यहाँ पे हम न्यू ऑल टाइम हाई का टारगेट सेट करेंगे और ईजी है बीटीसी, ईजी टू गो यहाँ से। और एक्जैक्टली उसी तरीके से फॉलो, और आज आप बीटीसी को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से हमारे पास जो बाउंस कर चुका है। और अब तक जो इसने हमें रैली दे दी है बीटीसी ने, वो ऑलमोस्ट अराउंड जो है वो 9% तक की रैली जो है वो हमें दे दी है। और इसी तरीके से हम लोग जो वो लेकर चलते हैं, तो इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। अब चलते हैं बिटकॉइन के अपडेट्स की तरफ, और साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन्स को लेकर की भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है, तो उसको भी हम साथ साथ जो आपके साथ जो वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, फाइनली भाई ये हुआ कि बीटीसी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि बीटीसी को बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, फाइनली बिटकॉइन ने उसका एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ जो वो ब्रेकआउट किया। इस कैंडल्स में हमें वॉल्यूम भी देखने को मिला, और वो वॉल्यूम मोस्टली जो था वो हमारे पास रिटेलर्स की तरफ से भी था। रीजन ये था कि कुछ न्यूज़ेस थी। न्यूज़ेस ये कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कट होने को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प जो है वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है, इवन कि पॉल को भी फोर्स करेगा, भाई इसको भगाओ, इसको जाहिल इंसान को, हमें रेट्स को कट करना है, और कम से कम हमें 3 पॉइंट्स तो कट करना ही चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि 3 बार हमें 25 बीपीएस जो है वो कट करना चाहिए, और एटलीस्ट जुलाई में तो हमें कम कर देना ही चाहिए। तो जुलाई में बहुत ज्यादा लोगों को रेट कट्स होते हुए भी नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में भी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास शायद इस साल 1 या 2 रेट कट्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक इस न्यूज़ की वजह से मार्केट बाउंस हुई। दूसरी चीज़ ये रॉबिनहुड क्रिप्टो एक्सचेंज है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये भी एक्सचेंज, और इस एक्सचेंज ने जो है वो यहाँ पर स्टेकिंग अवेलेबल कर दी इथेरियम और सोलाना की, जिसकी वजह से इथेरियम ने भी आउट परफॉर्म किया। और आपने देखा कि इथेरियम को जो एक बहुत ही टाइम से एक चीज़ रोके रखी हुई थी, इथेरियम मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अटक गया था, तो फाइनली इथेरियम ने अपने उस लेवल का भी ब्रेकआउट जो है वो कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी रेजिस्टेंस थी इथेरियम के लिए, जिसको इथेरियम ने ब्रेकआउट किया। जैसे हमने देखा जिसने 2800 को तोड़ा है, ये तेजी से निकला है। और अब क्या हम इथेरियम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम करते हैं बिटकॉइन के बारे में बात। बिटकॉइन की क्या अब हमारे पास एनालिसिस है, क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मिस कर दिया है बीटीसी को, आपने बाय नहीं किया है, तो फोमो नहीं करो। ये मार्केट 24/7 ओपन होती है। 24/7 ओपन मींस 24/7 अपॉर्चुनिटी, मतलब हर टाइम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है, और आप कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को हंट कर सकते हो। क्योंकि होता ये कि बीटीसी तो पंप कर जाता है, अपना ऑल टाइम हाई हिट कर देता है, बट जब थोड़ी सी जब बीटीसी करेक्शन लेता है, क्योंकि करेक्शन इज अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है, यहाँ पे करेक्शंस आती हैं, और वो करेक्शंस भी बड़ी हैवी आती है, 15% की आती है। मुझे बताओ कब कब बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया और करेक्शन ना लियो। मतलब हम फोमो कर रहे होते हैं कि यार ये कब लेगा, ये तो निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई हिट किया, करेक्शन ले ली 17% की, ठीक है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई हिट किया, ठीक है, करेक्शन ले ली बीटीसी ने फॉरन से 15% तक की। फिर यहाँ पर ऑल टाइम हाई हिट किया, ठीक है, बीटीसी ने फॉरन से जो है वो करेक्शन ले ली, ठीक है, तो 15% तक की। फिर इवन के यहाँ पर ऑल टाइम हाई जब हिट किया तो भले ही थोड़े टाइम बाद, लेकिन करेक्शन ले ली बीटीसी ने 12% तक की। इवन कि आप थोड़ा सा पीछे भी चले जाओ चार्ट्स में, जब बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई जैसे यहाँ पे हिट कर रहा था तो करेक्शन ले रहा था, यहाँ पर हिट कर रहा था तो भी करेक्शन ले रहा था। तो बीटीसी के अंदर जो करेक्शन है वो पार्ट है, तो फोमो नहीं करो, बल्कि चुपचाप करेक्शन का वेट करो, क्योंकि जब करेक्शन होती है ना बीटीसी के अंदर, तो सारे ऑल्ट कॉइन्स अपनी औकात पर आ जाते हैं, इनके वहीं आ जाते हैं जहां से वो बाउंस हुए थे। तो फोमो करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अगर हम जाकर देखेंगे, क्योंकि वो भी तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम नीचे सपोर्ट हंट कर सकते हैं। तो जो सपोर्ट हमें नजर आ रही है बीटीसी के बनते हुए, दैट इज इंपॉर्टेंट रीजन 1,12,000 1,13,000 से लेकर 1,09,000 तक, ये एक इंपॉर्टेंट बीटीसी की जो रेजिस्टेंस बन गई है। ये पूरा रीजन जो बीटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। मतलब यहाँ पर अगर बीटीसी आता है तो सिंपली बाय। और अगर हम जाकर देखेंगे वन डे के चार्ट पे, तो यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी जो बीटीसी के अंदर बनते हुए नजर आ रहा है। अगर आप जाकर देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट जो होती है, अगर ये पॉसिबल रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पे, जो हमें आई होप मैं प्रेडिक्ट करने की ट्राई करता हूँ यहाँ से, इस रीजन की तरफ से हमें कहीं जो रिजेक्शन अगर रिट्रेसमेंट मिलती है लाइक 1,12,000 1,11,000, तो वहाँ पर फिर हम बाय करें। क्योंकि अगर हम चार्ट्स को देखेंगे जाकर, तो लिक्विडेशंस भी हमें यही बताती हैं कि यहाँ पर बीटीसी की जो लिक्विडिटी है, अगर मैं आपको थोड़ा सा जो है वो हीट मैप की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं आपको एक बड़ा चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ एक बड़े टाइम फ्रेम में। अगर मैं आपको एक बीटीसी की बड़ी पिक्चर दिखाऊं, तो बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो ऊपर की तरफ नहीं है, बल्कि नीचे की तरफ ही पड़ी है, और वो रीजन 1,07,000 से लेकर 1,06,000 है। बट अगर आप इसको 12 आवर्स या 24 आवर्स में देखोगे, तो आपको तब भी ऊपर की तरफ कोई खास लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही है, जबकि नीचे की तरफ आपके पास बहुत बड़ी लिक्विडेशन पोजीशन जो वो पड़ी है, और इन्हीं रीजन के अंदर पड़ी है 1,12,000 से लेकर 1,13,000 की तरफ। तो इन रीजन की तरफ अगर बीटीसी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, और मैं कोई यहाँ पर तारों से तो मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर कोई ऊपर रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो हम इन्हीं चीज़ों को जो है वो सारा ले सकते हैं कि कहाँ पर मोस्टली लिक्विडेशंस पड़ी हुई है। क्योंकि जब बीटीसी इस पॉइंट पर था, तब शॉर्टर्स की जो ऊपर की तरफ लिक्विडेशंस पड़ी थी वो अराउंड $1 बिलियन की थी, और मार्केट ने उन
सबको जो है वो ग्रैब किया। आप जाकर देख लो चार्ट जाकर, तो मार्केट ने सबको जो है वो ऐसा का तैसा कर दिया, मतलब $1 बिलियन तक की जो पोजीशंस हैं शॉर्टर्स की, उन सबको मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया। तो मार्केट हमेशा उस तरफ ही मूव करती है जहां पर मोस्टली लिक्विडेशन पोजीशंस जो है वो हमारे पास ओपन होती है। तो यही तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से अगर हम मैक्स पंप एक्सपेक्ट करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो 1,20,000 1,22,000 रीजन्स को टेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद फिर हमें करेक्शन लेंगे। अगर छोटी मोटी करेक्शन आती है तो वो 1,13,000 1,11,000 की होगी, और अगर कोई बड़ी करेक्शन आती है, जैसे कि मैंने आपको कहा BTC एक बड़ी करेक्शन लेता है, तो वो 1,07,000 1,08,000 की तरफ जा सकती है। यहां पर फिर हम मैक्सिमम बाय करेंगे, यहां पर हम स्कैल्प्स बनाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट छोटी सी करेक्शन लेती है जैसे 1,13,000 तक की, जो कि पॉसिबल आ सकती है, क्योंकि एक दिन के अंदर अगर 1,08,000 से BTC 2 दिन के अंदर 1,18,000 पर जा सकता है, $10,000 पंप कर सकता है, तो $4,000 $3,000 की करेक्शन भी ले सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ करेक्शन आती है तो यहां पर गौर से सुन लें, यहां पर हम अपना स्केल बनाएंगे, किसी भी कॉइन में बना सकते हो जो आपका कॉइन फेवरेट है, जैसे रेंडर कॉइन आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आपने देखा कि भाई यहां पर इस रीजन में इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, यहां पर इसका FVG भी बन रहा है, तो आप अगर FVGs को ट्रेड करते हो या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हो तो आप अपने लेवल्स के हिसाब से, जैसे यहां पर जो है वो आए रेंडर 3.5 पे, तो आप उठा लेना, क्योंकि BTC गिरेगा तो जाहिर सी बात है सभी गिरता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर अपनी ट्रेड्स जो है अपनी पोजीशनिंग जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई बड़ी करेक्शन आती है BTC के अंदर तो वो फिर इट वुड बी अराउंड लाइक हमारे पास जो होगी 1,07,000 1,08,000 की तरफ वो जा सकती है, बट छोटी मोटी करेक्शन में हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये BTC के लेवल्स हमारे पास। गुड थिंग है, सब ऑल्ट कॉइंस के बारे में बात करते हैं। मार्केट कैप जो है BTC का वो हमारे पास डोमिनेंस वो यहाँ पर गिरी है, वो बड़ी नहीं है, तो जिसकी वजह से हुआ ये कि हमारे पास मोस्टली जो लिक्विडेशन आई है वो इथेरियम में आई है, और इथेरियम ने फाइनली एक, आप देख रहे होगे इथेरियम जब जब हमारे पास ब्रेकआउट की ट्राई करता था, क्योंकि देखो ना ये रीजन इथेरियम का बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमारे पास इथेरियम जब इस रैली में कंसोलिडेट कर रहा था इस रीजन के अंदर, आप गौर से देखना आप, ठीक है। जब हमारे पास इथेरियम लास्ट टाइम इस रीजन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पर यही रेजिस्टेंस जो कि अभी इसको तंग कर रही थी, यही रेजिस्टेंस थी 2800, ये इथेरियम को बहुत तंग कर रही थी, मतलब ऊपर ही नहीं जाने देती थी, बार बार 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ से कंटिन्यूसली इथेरियम जो है वो डंप कर रहा था। बट इथेरियम ने जब इसको ब्रेकआउट किया तब हम सब ने देखा, ट्रम्प भी आया, फंडामेंटली न्यूज़ थी, और इथेरियम में जब हमारे पास 135% तक की रैली थी, जिसमें 4200 तक जो है वो इथेरियम चला गया, ठीक है। और अभी भी यही था कि यही रेजिस्टेंस जो थी वो इथेरियम को बड़ा तंग कर रही थी, मतलब अगर आप जाकर देखोगे वीकली चार्ट अगर मैं आपको ओपन करके दिखा दूं तो इन्हीं रीजन्स में जो था वो इथेरियम बहुत अटक रहा था, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अपडेट भी डाले थे कि भाई ये रीजन इथेरियम को बड़ा तंग कर रहा है, जब तक इथेरियम इस रीजन को ब्रेकआउट नहीं करता हम ऑल सीजन एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। और फाइनली क्या किया इथेरियम ने, आप देखोगे यहाँ से रिजेक्शन मिली, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ, छठी बार यहाँ, सातवीं बार यहाँ, और फाइनली 7 नाकाम कोशिशों के बाद 8वीं कोशिश कामयाब हो गई और इथेरियम ने अपना वीकली ब्रेकआउट जो इसके अबव कर दिया। बट अभी भी 2 दिन है, हमें देखना होगा कि इथेरियम का वीकली क्लोज किस तरीके से होता है। और इथेरियम का भी यही सीन है कि अगर BTC रिट्रेसमेंट लेना आता है तो देखो अभी तो बहुत ऊपर चला गया ना इथेरियम, अभी तो आप बाय नहीं कर सकते, अभी बहुत ऊपर है, ठीक है। तो अब जब ये रिट्रेसमेंट लेके हमारे पास अगेन इस लेवल को रिट्रेस करता है 2700, ठीक है, इवन के 2600 तक को भी या 2820 इन रीजन्स की तरफ भी आता है, तो वहां पर आप पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके फिर ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो इथेरियम को। इथेरियम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इथेरियम अब इजीली जो है वो यहाँ से 3500-3400 की तरफ जा सकता है, और अगर इथेरियम ने आउट परफॉर्म किया तो हम सबको पता है कि वो फिर हमारे पास ऑल सीजन की शुरुआत होती है, और हम Q4 में ऑल सीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अभी से हमें ग्लिम्स देखने को मिल गया। ऐसा तो होगा नहीं ना, अब एक रात सो के उठोगे, अक्टूबर की सुबह उठोगे तो ऑल सीजन आया हुआ होगा, एकदम से Q4 में ऑल सीजन लग गया। आहिस्ता आहिस्ता करके शुरुआत होगी ना, लोग बोल रहे हैं भाई तुमने तो Q4 का बोला तो अभी से, तो भाई मुझे बता कौन सा ऑल्ट कॉइन पंप हुआ है, चल बता। रेंडर जो है वो भी अभी तक रिकवरी नहीं थी, नियर ने भी, चेनलिंक ने भी, किसी ने भी कॉइन ने रिकवरी नहीं दी, अभी पंप होके से उन लेवल्स पर है। ये पता है कहां पर है, जब BTC यहां पर 98 पर आया था ना तब $17 पे होता था लिंक, आज BTC 1,18,000 पर है, बट ये $15 पर है। तो अभी भी आपको चीज बताती है कि मनी रोटेशन जो हुई है वो अभी इथेरियम में होना शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता करके ही होगी ना, एकदम से थोड़ी ना चौथे क्वार्टर की आप सुबह उठोगे और पैसा ऑल्ट कॉइन में आया होगा, अरे वाह चलो भाई मजा आ गया, ऐसा थोड़ी होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके ग्लिम्स आएंगे, अभी इथेरियम में पैसा आया, फिर इथेरियम के बाद थोड़े हाई कैप्स में आएगा, जैसे चेन लिंक वगैरह में आना स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद लो कैप्स में आएगा, फिर वो प्रॉपर एक ऑल्ट रैली लीड हो रही होगी। इस तरीके से ऑल्ट सीजन आता है, एकदम से रात को सो के उठे Q4 की सुबह, Q3 की रात को सोए Q4 की सुबह उठे तो ऑल्ट सीजन आ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना चीजें वर्क करती हैं। ऐसे ऐसा करके चीज देखो, शुरुआत हो गई है, कितना टाइम रहता है हमारे पास, 1 महीना और है हमारे पास Q4 स्टार्ट होने में, तो देखो शुरुआत तो ऐसे ही होगी। अब इथेरियम ने आउट परफॉर्म किया है, अब व्हाट वी वांट कि BTC फेक आउट ना करे, BTC चुपचाप चले, ट्रम्प के अंदर कीड़ा ना काटे और ट्रम्प चुपचाप बैठा रहे, टैरिफ की जो ये मनहूसियत लेकर आया गंदगी, इससे अगर ये चुपचाप रहता है और BTC 1,12,000 के अबव सुकून से होल्ड करता है, इवन के 1,10,000 के अबव भी सुकून से होल्ड करता है, तो फिर हमारे पास इथेरियम आउट परफॉर्म करेगा। और डेली इथेरियम के अंदर अगर आपको रिट्रेसमेंट्स मिलती है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। इथेरियम से मेरा टारगेट 3640 तक का है, ठीक है। और इथेरियम हम सबको पता है कि हम आपको कितना फोर्स कर रहे थे कि बाय करो $1700 के ऊपर, इवन के व्हाट्सएप चैनल में हमने आपको कहा था कि 2100 के ऊपर भी उठा लो भाई, कोई मसला नहीं है, आप उठा लो। हम आपको कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे थे, न्यूज़ दे रहे थे, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे कि ऑल सीजन आएगा, BTC जब ओवर वैल्यू होगा तो मनी रोटेशन ऑल्ट कॉइन्स में जाएगी, कंटिन्यूसली आपको अप टू डेट रखा हुआ था। बट अब आपने फिर भी बाय नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल रिट्रेसमेंट्स मार्केट का हिस्सा है और वो जरूर आएंगी, तो जब वो आए तब अब बेवकूफ़ी नहीं करना, तब आप बाय कर लेना। ये हमारे पास सिनेरियो है फिलहाल ऑल्ट कॉइन्स का। बाकी
चेन लिंक कॉइन को मैं कहूँगा कि एक्यूमुलेट जरूर करना अगर ये आपको देखने को मिलता है लाइक $13 की तरफ 13.7 13.8 ENS कॉइन अगर देखने को मिलता है नीचे की तरफ थोड़ा, क्योंकि ये कॉइन्स जो वो थोड़ा शेडो की तरफ फॉलो होंगे। अब एक चीज़ गौर से सुन लो, इथेरियम को जो शेडो कॉइन अगर इथेरियम ने आउट परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा पंप होंगे, जैसा आज ओमनी हुआ। अब ओमनी का ये था कि ओमनी जो था ना वो कंटिन्यूसली गिर रहा था, रोज डंप कर रहा था, बट आज ओमनी के ये पंप ने हमें बता दिया कि भाई ये ऑल्ट अगर अपनी पाए ना तो मीम कॉइन्स कुछ भी नहीं है। मतलब एक ही दिन के अंदर इसने ऑलमोस्ट $700-800 मिलियन का मार्केट कैप जनरेट किया, और ये जितना कंटिन्यूसली जो जितने टाइम में मतलब इस रीजन से तकरीबन ये गिरना स्टार्ट हुआ था फरवरी में, और 7 महीने तक जितना ये गिरा ना तकरीबन 74%, उतना इसने एक दिन में ही रिकवरी दे दी। तो ऑल्ट कॉइन्स की ये पोटेंशियल है फंडामेंटली कि भाई ये भले गिरते हैं लेकिन जब रिकवरी देने पर आते हैं तो ये सबकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो हमें ENI ENS ETHFI इन कॉइन्स के ऊपर नजर रखनी है, इनकी रिट्रेसमेंट्स पे भी हम इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये है कि फोमो मत करना, करेक्शंस मार्केट का हिस्सा है, जब करेक्शन आए तो चुपचाप एक्यूमुलेट कर लेना, और मार्केट अगर ऊपर जाती रही तो स्कैल्प्स करते रहो थोड़ी छोटी मोटी, इस तरीके से भी आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। बढ़ते हुए व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।